देखेंगे थेवेनिन्स थ्योरम। सर्किट थ्योरम एनालिसिस में फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम में हम क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लिसिटी में जाते हैं हम, ठीक है, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स से सिंप्लिसिटी में। अब कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, कन्वर्ट करते हैं जितने भी हमारे पास वोल्टेजेस हैं हम उसको एक सिंगल वोल्टेज वीएथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जितने भी हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम सिंगल रेजिस्टेंस आरएथ में कन्वर्ट कर देते हैं। टीएच हमारे पास क्या है, थेवेनिन्स रेजिस्टेंट। तो ये जो वीएथ है इट मीन्स के थेवेनिन्स वोल्टेज में सारे वोल्टेज को कन्वर्ट कर देंगे और सारे रेजिस्टेंस को थेवेनिन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हमारे पास एक सर्किट है, ये इस सर्किट को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको वोल्टेज को हम यहाँ पे एक थेवेनिन्स वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे। देन हमारे पास सारे जो रेजिस्टेंस हैं ये सारे जो लगे हुए हैं इसको एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं जो हमारे पास थेवेनिन रेजिस्टेंस होगी, और देन इसके बाद एक लोड रेजिस्टेंस तो होगी हो। तो मतलब कि ये पूरे सर्किट को हमने किस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास यहाँ पे एक वोल्टेज हो जो कि थेवेनिन वोल्टेज जो कि सीरीज़ में लगा हुआ हो रेजिस्टेंस के साथ, थेवेनिन रेजिस्टेंस के साथ, और यहाँ पे हमारे पास लोड रेजिस्टेंस हो। तो देखो हमने इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। देन उसके बाद हम इसका आसानी से लोड करंट जो इसमें से करंट पास आउट हो रही है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, किस तरह से हमें इसमें कन्वर्ट करना है और देन इसमें से लोड करंट फाइंड आउट करना है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से के लिए हमें वी मतलब कि हमें थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करना है और थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें, थेवेनिन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के लिए हम कैसे सर्किट बनाते हैं, जो वोल्टेज है उसको सिंपल लिख देते हैं, कोई वोल्टेज नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हमने शॉर्ट सर्किट कर देंगे। जब शॉर्ट सर्किट करते हैं तो ये क्लोज हो जाएगा पाथ, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट किया देन क्लोज, तो हमने यहाँ पे एक किया, देन उसके बाद जो रेजिस्टेंस है उनको, अब ये जो यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है इसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। देन उसके बाद रेजिस्टेंस, और लोड रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। जब हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो तब हमने सिर्फ रेजिस्टेंस को रखा और यहाँ पे जो हमारे पास वोल्टेज था उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। जो शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है ओपन नहीं किया, सर्किट को रिमूव करके पाथ को क्लोज कर देना। तो इस तरह से हमने क्लोज कर दिया। देन उसके बाद ये जो थी इसको हमने ओपन कर दिया और ये जो ये थी इसको भी हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा। ये आप लोगों को समझाने के लिए था कि हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया, ओपन सर्किट सॉरी। अब देन इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है इस पाथ की, तो हम इसको इस तरह से डायरेक्ट बनाते हैं। ये रेजिस्टेंस और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से। तो ये समझाने के लिए था कि कौन कौन से हमने यहाँ पे ओपन और शॉर्ट सर्किट किए हैं। अब उसके बाद हमें इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कौन से पैरेलल में है और कौन से सीरीज़ में है। अब अगर हम इसमें देखें तो इनका यहाँ पे 4 और 5 आपस में क्या है, पैरेलल में है, और 5 और जो ये 9 है ये इनके क्या है, इन सीरीज़। अब किस तरह से ये पैरेलल है, इस तरह से पैरेलल है कि अगर हम इसको बनाएं तो ये इस तरह से बनेगा 4 और ये 5, और इसका पाथ तो यही है 9, क्योंकि इसमें से कोई करंट नहीं, इसमें से वोल्टेज जो है इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये पैरेलल में आ जाते हैं। तो ये पैरेलल थे। तो अब जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो वो किस तरह से होगी, 1/4 प्लस 1/5, क्योंकि पैरेलल में है और साथ इन्वर्स आ जाएगा। ऐड करेंगे, मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। और जब ऐड करेंगे
तो 9 इन दोनों के क्या है सीरीज़ में, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो थेवेनिन रेजिस्टेंस आएगी, जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो आएगी 11.2। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली, जो कि हमारे पास आई है 11.2। थेवेनिन रेजिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट की है, इसको शॉर्ट सर्किट करके और इनको और इसको लोड रेजिस्टेंस को क्या करके ओपन सर्किट में करके, और हमने रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ली। देन उसके बाद हमें फाइंड आउट करनी है थेवेनिन वोल्टेज। तो जब हम थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास हर चीज़ जो होगी वो सेम रहती है, सिर्फ लोड रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगी वो किस तरह से होगी, ओके हम लोग किस चीज़ को रिमूव करते हैं, जहाँ पे हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना होता है, जहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि अगर हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है ए और बी में, ठीक है, तो हम उस वाले को उधर वाले के लोड रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जैसे अब मुझे ए और बी में फाइंड आउट करना था, तो मैं इसके लोड रेजिस्टेंस को क्या कर दूंगी, सिर्फ लोड रेजिस्टेंस को वहाँ से रिमूव कर दूंगी। तो मेरे पास पॉइंट्स आ गए ए और बी। देन बाकी सारी चीज़ें क्या है, सेम है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इस वजह से बन गए, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। देन इसको हम लूप रूल के ज़रिए भी कर सकते हैं, इसके बहुत से मेथड्स हैं करने के लिए, लेकिन अभी हम जो करेंगे वो KCL के लिए करेंगे। अब अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम पोटेंशियल एक पॉइंट ले लेते हैं C, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो C, यहाँ से करंट क्या पास करेगी, करंट यहाँ से पास नहीं करेगी। अगर ये करंट I है जो इसमें से पास की है, तो करंट I किस में डिवाइड हो जाएगी, इस I2 में और इस I3 में, I3 में हो गई। करंट अब इधर नहीं जाएगी, इधर करंट क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई पाथ नहीं है करंट के पास आगे, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है, तो कोई करंट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये करंट हो गया। तो जब यहाँ पे अगर हम पॉइंट C ले रहे हैं, तो जहाँ जो वोल्टेज यहाँ का होगा वही वोल्टेज इस पॉइंट A का होगा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज C का है वही वोल्टेज क्या होगा, A का होगा। और हमें इधर इस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है ना वोल्टेज क्या है, तो वही हमारे पास थेवेनिन वोल्टेज होगा। इक्वल लेने की वजह आप लोगों को समझ आ गई। तो अगर हम VC ही फाइंड आउट कर लें तो वही हमारे पास थेवेनिन वोल्टेज होगा। तो हम यहाँ पे बाय KCL रूल लगाएंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ, जो कि हमारे पास इक्वल होता है सम ऑफ करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ I इज इक्वल्स टू V बाय R। तो हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे, I1 क्या होगा, V। अब मुझे V फाइंड आउट करना है, V मेरे पास क्या होगा 50 माइनस यहाँ का जो पोटेंशियल है वो क्या है VC, यहाँ का वोल्टेज क्या है VC। देन उसके बाद R मेरे पास क्या है 4, ठीक है 4, प्लस जो I2 है उसका सिंपल क्या आ जाएगा 3, उसमें हमारे पास करंट पूरी मैयर करके गिवन है कि 3 एम्पियर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। देन उसके बाद माइनस साइन, ठीक है, क्योंकि करंट और इसकी डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या है VC, और यहाँ पे हमें नहीं गिवन, तो हम खुद से यहाँ पे क्या ले लेते हैं 0, जो कि हम ग्राउंड करके कह देते हैं कि यहाँ पे क्या है 0, क्योंकि हमें गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे VC माइनस 0 और रेजिस्टेंस 5 इज इक्वल्स टू 0।
देन हम सिंपल एलसीएम लेंगे। मैंने यहाँ पे अभी सिंपल कर रही हूँ कि इस चीज़ को इकट्ठा लिख रही हूँ। ये वी सी -0 मीन्स के 5 ही आ जाएगा और बाद में +3 को लिखा है। देन उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 5 × 50 होता है 25, 250 सॉरी 250, देन -5VC अब 20 × 3 +60 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। इस 20 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। देन उसके बाद 250 + 60 390 और ये -9VC इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से VC की वैल्यू आ जाएगी 34.4। अब मैंने क्या कहा था कि जो मेरा VC होगा वही VA होगा और वही मेरे पास थेवेनिन वोल्टेज होगा। तो जो थेवेनिन वोल्टेज आया वो किसके इक्वल आया है, 34.4। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे बना लेते हैं कि एक हमारे पास थेवेनिन वोल्टेज में हम कन्वर्ट कर देते हैं सारे वोल्टेजेस को, थेवेनिन रेजिस्टेंस में सारे वोल्टेजेस को रेजिस्टेंस को कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास होता है लोड रेजिस्टेंस। देन हमें इसमें से जो लोड रेजिस्टेंस से करंट पास कर रही होती है वो फाइंड आउट करनी होती है। तो हमारे इस केस में जो थेवेनिन वोल्टेज आया वो कितना आया, 34.4 और जो थेवेनिन रेजिस्टेंस आई है वो 11.2 और हमें IL मीन्स के लोड करंट फाइंड आउट करनी है। तो IL कैसे फाइंड आउट करेंगे, V/R। R कौन सा होगा, R टोटल। अब थेवेनिन वोल्टेज हमारे पास है 34.4 और R टोटल, इन दोनों को ऐड करके 11.2 प्लस इसकी है 6 ओहम वैल्यू तो +6, तो यहाँ से IL की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पेयर। तो इस तरह से हमारे पास जो इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था सर्किट, हमने उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेके आए और देन हमने सिंपल अपनी लोड करंट फाइंड आउट कर ली। अब हम करेंगे एक नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, उसमें कहा है कि फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट अक्रॉस A और B। थेवेनिन इक्विवेलेंट का मीन मतलब क्या होता है कि हमें उसी तरह थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो पिछले कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जब हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हम इस वोल्टेज को क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट। जब इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। देन रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस तो सेम आएगी। देन आगे रेजिस्टेंस है वो सेम, इसको हम क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट। तो जब हम इसको ओपन सर्किट करेंगे तो अब हम यहाँ नहीं बनाएंगे, ओपन सर्किट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पाथ ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद एक रेजिस्टेंस है, देन अगेन एक वोल्टेज है, उसको भी हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। हमें थेवेनिन अब हमारे पास गिवन है कि आपने थेवेनिन रेजिस्टेंस या वोल्टेज आपने निकाला है अक्रॉस A और B। तो हमारे पास
ए और बी पॉइंट ये था। ये तो हमने पिछले कंसेप्ट को यूज़ करते हुए बना ली फिगर। अब हमने जब इस जिसके अक्रॉस फाइंड आउट करनी होती है उसको भी तो ओपन सर्किट कर देते हैं। तो हम इसको जब ओपन सर्किट करेंगे तो हमारे पास फिगर कैसी बन जाएगी, ओपन सर्किट। तो ये वाली फिगर बन जाएगी, ठीक है। अब इसको फिल कर लो। तो ये तो अभी तक समझाने के लिए था कि ओपन सर्किट हम किस तरह से करते हैं। अब हम अपनी डायग्राम को कैसे बना सकते हैं जब हमने सारा समझ लिया कि किसको ओपन सर्किट करना है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, ये ओपन सर्किट था। देन एक यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, तो ये 2 ओम। देन अब हम इसकी क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब 1 और 2 क्या है, पैरेलल में, पैरेलल में है तो 1/1 और 2 इनके सीरीज में है। क्यों ये पैरेलल में है, क्योंकि अगर हम 1 को बनाएं तो वह इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो हम इसके आर इक्विवेलेंट यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/3 ओहम। तो आर इक्विवेलेंट मीन्स के थेवेनिन हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई 8/3। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है थेवेनिन वोल्टेज। तो जब हमें थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करते हैं, प्लस माइनस सब कुछ सेम रहेगा। हमें थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करना है अक्रॉस ए और बी। तो जिसके अक्रॉस हमें फाइंड आउट करना होता है वहाँ से हम ओपन सर्किट कर देते हैं। तो ए और बी से हमें फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। देन बाकी चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट क्या था, बी था। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, केसीएल मीन्स के करंट किरचॉफ करंट लॉ यूज़ करते हैं। तो केसीएल यूज़ करेंगे। केसीएल हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, एट पॉइंट वोल्टेज ना। तो केसीएल के ज़रिए, और वो हमारे पास क्या होता था, I1 करंट जितने होते थे। तो ये हमारे पास करंट आई है, यहाँ पे जाएगा तो करंट I2 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो करंट नहीं जा सकता तो हम I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। देन उसके बाद I1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, I इज इक्वल क्या होता है, V/R। हमारे पास एक पॉइंट ए पे क्या है, VA -10, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते थे -10 प्लस VA। देन उसके बाद रेजिस्टेंस क्या है, 1 प्लस I2 क्या होगा, VA, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0, तो -0, और यहाँ पे हमारे पास कितना क्या है, रेजिस्टेंस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब हम VA फाइंड आउट करेंगे, VA -10 VA/2, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो VA की वैल्यू आ जाएगी 20/3 वोल्ट्स। ये तो हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया एट पॉइंट ए पे। देन यहाँ से भी हमें फाइंड आउट करना होगा पोटेंशियल एट पॉइंट बी। देन उसके बाद हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा। तो एट
बी पे कैसे फाइंड आउट करेंगे? I1 प्लस I2। अब एक मेरे पास जो करंट है वो क्या है? 2। ये वाला तो सिंपल के, इसे भी उसी तरह लगेगा। I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 0। I1 मेरे पास है 2 प्लस I2 कैसे निकालूंगी? V यहाँ पे जो है वो VB माइनस, तो ये माइनस नहीं होगा, प्लस हो जाए, तो प्लस 5 और रेजिस्टेंस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो VB आएगा अब थेवेनिन वोल्टेज निकालना है, तो वो क्या होगा? इन दोनों को माइनस VA माइनस VB। VA क्या था? 20/3 माइनस 9 वोल्ट इक्वल हो जाएगा 47/3 वोल्ट। तो अब हमने कॉम्प्लेक्स सर्किट को किस फॉर्म में बना लिया है? यहाँ हमारे पास थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। IL फाइंड आउट करना होता है, V/R, और R कौन सा होगा? टोटल। और V जो अभी हमने निकाला है 47/3, और R टोटल क्या होगा? ये 1 ओम का है अगर, तो 8/3 प्लस 1, तो ये 47/11। I hope you understand this lecture. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.